क्या तुमने कभी गौर किया है कि जिंदगी असल में होती कहाँ है? अतीत में जो बीत चुका वह अब सिर्फ यादों में है। भविष्य जो आएगा वह बस एक कल्पना है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग या तो बीती हुई बातों में उलझे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हैं। हम अपने दिमाग में हजारों ख्यालों की भीड़ लिए घूमते हैं, लेकिन असल में जीते कितना है? यही सवाल उठाती है एक किताब जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। एक ऐसा विचार जो साधारण नहीं बल्कि क्रांतिकारी है। अगर तुमने इसे समझ लिया तो हो सकता है कि तुम्हारी सोच, तुम्हारी जिंदगी और यहां तक कि तुम्हारा वजूद भी हमेशा के लिए बदल जाए। क्या वाकई इंसान अपने सारे दुखों और परेशानियों से बाहर निकल सकता है? क्या सच में कोई ऐसी ताकत है जो हमें शांति और आनंद के शुद्धतम रूप तक ले जा सकती है? और अगर हां, तो आखिर यह ताकत क्या है? यही वह रहस्य है जो इस किताब में छुपा है। लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें अपने ही मन के खेल को समझना होगा, अपनी ही सोच से परे जाना होगा। तो अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि असली आजादी क्या होती है, अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि शांति कैसे हासिल की जाती है, तो यह कहानी तुम्हारे लिए है। जिस पल में हम जी रहे होते हैं वही असली जिंदगी है। लेकिन हम में से कितने लोग सच में इस पल को पूरी तरह जीते हैं? हम या तो बीते हुए लम्हों में खोए रहते हैं, उन घटनाओं को बार बार याद करते हैं जो अब केवल हमारी स्मृतियों में रह गई हैं, या फिर उस भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं जो अभी आया ही नहीं है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ऐसा करने से हम अपने वर्तमान को खो देते हैं? हमारी सारी बेचैनी, तनाव और चिंता इसी वजह से है कि हमारा मन कभी भी वर्तमान में टिकता ही नहीं। हम सोचते हैं कि जब हमें हमारी मनचाही चीजें मिलेंगी, जब हमारा करियर सफल होगा, जब हमें सही जीवन साथी मिलेगा, जब हम अमीर बन जाएंगे, तब हम खुश होंगे। लेकिन जब वह भविष्य आता है तब भी हम और आगे की किसी चीज की तरफ भागने लगते हैं। यह सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमें लगता है कि खुश रहने के लिए हमें कुछ पाना होगा, कुछ बनना होगा, लेकिन यह सच नहीं है। खुशी न तो किसी चीज के मिलने से आती है, न ही किसी खास परिस्थिति से, बल्कि यह सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि हम अभी इसी क्षण इस पल को कैसे जी रहे हैं। यह समझ आ जाए तो हमारी सारी परेशानियों का अंत हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि हम इस साधारण सी बात को क्यों नहीं समझ पाते? आखिर ऐसा क्या है जो हमें हमेशा अतीत और भविष्य के जाल में उलझाए रखता है? जवाब एक ही है, हमारा मन। हमारा दिमाग लगातार बातें सोचता रहता है, पुरानी यादों को दोहराता है, कल्पनाओं और संभावनाओं में उलझा रहता है और हमें यह एहसास ही नहीं होने देता कि जीवन केवल और केवल इसी क्षण में है। हमारे भीतर जो बेचैनी है, जो अधूरापन महसूस होता है, वह इसलिए है क्योंकि हमने कभी वर्तमान को पूरी तरह महसूस ही नहीं किया। हम हमेशा किसी और चीज की तलाश में रहते हैं, लेकिन हमें यह नहीं समझ आता कि जो भी चाहिए वह सब कुछ इसी क्षण में मौजूद है। यही वह गहरी समझ है जिसे अगर कोई पूरी तरह जान ले तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। हमारा मन एक अनोखा जाल है जो हमें हर समय उलझाए रखता है। यह हमें लगातार अतीत की गलियों में घुमाता है, जहां दुख, पछतावा और अधूरी यादें हैं, या फिर भविष्य की धुंधली तस्वीरों में उलझा देता है, जहां बस कल्पनाएं और अनिश्चितता है। लेकिन यह कभी हमें इस पल में पूरी तरह जीने नहीं देता। हम सोचते हैं कि अगर हम अपने बीते हुए पलों को बार बार दोहराएंगे तो शायद कुछ बदल सकेगा, लेकिन हकीकत यह है कि अतीत में जाकर उसे सुधारना असंभव है। और भविष्य के बारे में सोच सोचकर चिंता करने से न तो वह हमारे नियंत्रण में आएगा, न ही वैसा होगा जैसा हम चाहते हैं। फिर भी हम इस झूठी उम्मीद को छोड़ नहीं पाते। हमारा दिमाग एक मशीन की तरह काम करता है जो लगातार सोचता रहता है, नए नए विचार पैदा करता है, संभावनाओं का विश्लेषण करता है और सबसे खतरनाक बात यह कि हमें हमारी असली हकीकत से दूर करता जाता है। हम हमेशा किसी और जगह होना चाहते हैं, किसी और स्थिति में, किसी और समय में। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह कि हम जहां हैं वहीं पूरी तरह मौजूद रहना ही असली जीवन है। अगर हम गौर करें तो पाएंगे कि सारी मानसिक परेशानियों की जड़ यही है। गम,
तनाव, डर, चिंता, ये सब तभी आते हैं जब हम अपने मन में किसी बीती या आने वाली चीज के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से इसी पल में होता है तो उसके भीतर एक अजीब सी शांति पाई। लेकिन सवाल यह है कि इस स्थिति को हमेशा के लिए कैसे पाया जाए? क्या यह सिर्फ कुछ पल के लिए होता है या इसे अपनी पूरी जिंदगी का हिस्सा बनाया जा सकता है? क्या वास्तव में संभव है कि इंसान अपने मन के विचारों से पूरी तरह मुक्त होकर जी सके? यह आसान नहीं है, क्योंकि हमारे मन की आदत बन चुकी है कि वह लगातार भटकता रहे, नई नई बातें सोचे, परेशानियों को खुद पैदा करे और फिर उन्हीं परेशानियों का हल ढूंढता फिरे। लेकिन अगर हम यह समझ लें कि हमारा मन ही हमारी सारी तकलीफों की जड़ है, तो इसे नियंत्रित करना आसान हो सकता है। अब सवाल उठता है, क्या मन को पूरी तरह से रोका जा सकता है? जवाब है नहीं, लेकिन इसे समझा जा सकता है, इसे शांत किया जा सकता है। और यही वह पहला कदम है जिससे हम द पावर ऑफ नाउ को अपने जीवन में उतार सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अपने अंदर एक नई जागरूकता लानी होगी, एक ऐसी जागरूकता जो हमें हर पल इस बात का एहसास कराए कि हम अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि उनसे परे जाने की शक्ति रखते हैं। यही वह समझ है जो इंसान को मानसिक गुलामी से मुक्त कर सकती है और उसे असली आजादी का अनुभव करा सकती है। जब तुम अपने विचारों से परे जाने लगते हो, जब तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम अपने मन की कहानियों में नहीं फंसना चाहते, तब तुम जीवन की एक नई अवस्था में प्रवेश करने लगते हो। यह अवस्था वही है जिसे सच्ची जागरूकता कहा जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम सोचना बंद कर दोगे या तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम अपने मन की हलचल को एक बाहरी व्यक्ति की तरह देख सकोगे। जब कोई विचार तुम्हारे दिमाग में आएगा तो तुम उसे बिना उसमें डूबे हुए बस एक पर्यवेक्षक की तरह देख पाओगे। और यही वह बिंदु है जहां से जीवन में असली बदलाव शुरू होता है। सोचो, अगर तुम हर उस विचार को पकड़ना बंद कर दो जो तुम्हें परेशान करता है, तो क्या होगा? अगर तुम अपने दिमाग के हर नकारात्मक विचार को बस आते जाते देखने लगो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम देखोगे कि जो विचार पहले तुम्हें तकलीफ देते थे, अब वे तुम्हें छू भी नहीं पा रहे। धीरे धीरे तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता नहीं होते, बल्कि वे केवल हमारे दिमाग में उत्पन्न होने वाली अस्थायी तरंगें होती हैं। समस्या यह है कि हम इन विचारों को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। अगर हमारा मन कहता है कि हम नाकाम हैं, तो हम सच में नाकाम महसूस करने लगते हैं। अगर हमारा मन कहता है कि भविष्य में कुछ बुरा होने वाला है, तो हम डर और चिंता में डूब जाते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा कुछ होने वाला होता है? ज्यादातर समय नहीं। लेकिन चूंकि हमारा ध्यान हमेशा मन की इन काल्पनिक कहानियों पर होता है, इसलिए हम इन्हें सच मान लेते हैं। इसलिए अगर हमें वाकई द पावर ऑफ नाउ को समझना है, तो हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि हमारे विचार हमारी हकीकत नहीं है। हमारी असली हकीकत तो वह होती है जो इस समय हमारे सामने घट रही होती है। वह हवा जो अभी हमारे चेहरे को छू रही है, वह ध्वनि जो अभी हमारे कानों में गूंज रही है, वह स्पर्श जो अभी हमारी त्वचा महसूस कर रही है। जब हम इन चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो हमें एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। लेकिन यह आसान नहीं है। वर्षों से हमने अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित कर लिया है कि वह हमेशा किसी न किसी चीज के बारे में सोचता रहता है। इसलिए जब हम पहली बार इस अवस्था में आने की कोशिश करते हैं, तो हमारा दिमाग इसे स्वीकार नहीं करता। वह बार बार पुरानी आदतों की तरफ लौटता है, हमें मजबूर करता है कि हम अतीत के बारे में सोचें, भविष्य की चिंता करें और अपने भीतर पैदा हो रही शांति को खो दें। लेकिन अगर हम धैर्य रखें, अगर हम बार बार खुद को इस पल में लाने का अभ्यास करें, तो धीरे धीरे हमारे अंदर एक स्थायी परिवर्तन आने लगता है। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण चीज है जागरूकता। हर बार जब तुम्हारा दिमाग भटके, तो बस यह देखो कि वह कहां जा रहा है। बिना उसे रोके, बिना उससे लड़ने की कोशिश किए, बस देखो। जितना ज्यादा तुम अपने विचारों को देखने लगोगे, उतना ही तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम अपने विचारों से अलग हो। यह एहसास ही तुम्हारी असली ताकत है। यही वह ताकत है जो तुम्हें हर उस डर से मुक्त कर सकती है
जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। यही वह शक्ति है जो तुम्हें वह आजादी दे सकती है जिसकी तलाश में तुम हमेशा भटकते रहे हो। लेकिन यह सब तभी संभव है जब तुम इस यात्रा को पूरी तरह अपनाने के लिए तैयार हो। तुम जितना ज्यादा इस पल में रहना सीखोगे, उतना ही ज्यादा तुम्हें अपनी असली पहचान का एहसास होगा। और जब तुम इसे पूरी तरह समझ लोगे, तो तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है, बल्कि यह कहीं ज्यादा गहरी, ज्यादा शांत और ज्यादा सुंदर हो जाएगी। जब तुम इस गहरी शांति और जागरूकता की अवस्था में प्रवेश करने लगते हो, तो तुम्हें एहसास होता है कि जीवन हमेशा से इतना ही सरल था, बस तुम्हारा मन इसे जटिल बनाए हुए था। यह समझ आते ही तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। अब तुम केवल एक विचारों की श्रृंखला नहीं हो, न ही किसी बीते हुए समय का बोझ उठाए हुए एक व्यक्ति। तुम बस इस क्षण में उपस्थित एक शुद्ध चेतना हो। यह समझ आते ही तुम्हारे जीवन की हर समस्या एक नया रूप लेने लगती है। पहले जो परेशानियां तुम्हें तोड़ देती थीं, अब वे तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाती। पहले जो दुख तुम्हें भीतर तक हिला देते थे, अब वे बस एक हल्की सी लहर की तरह महसूस होते हैं, जो आती है और चली जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब तुम उन चीजों को खुद से जोड़कर नहीं देखते। अब तुम अपने विचारों को अपनी पहचान नहीं मानते। अगर तुम गौर करो तो देखोगे कि तुम्हारी ज्यादातर तकलीफें केवल तुम्हारे मन के अंदर मौजूद हैं। तुम्हें किसी बात का डर है, लेकिन क्या वह डर इस समय सचमुच मौजूद है? तुम्हें किसी चीज की चिंता है, लेकिन क्या वह चिंता इस पल में वास्तविक रूप से हो रही है? ज्यादातर बार नहीं। यह सब बस मन का खेल है, जिसे वह लगातार दोहराता रहता है और हम इसमें फंसकर जीते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसे पहचान लेते हैं, वैसे ही यह खेल खत्म होने लगता है। यही कारण है कि जागरूकता इतनी जरूरी है। जब तुम अपने मन को बिना किसी जजमेंट के देखना शुरू करते हो, तो तुम्हें एहसास होता है कि विचारों की यह धारा तुम नहीं हो। ये बस उड़ते हुए बादलों की तरह है, जो आते हैं और चले जाते हैं। तुम तो वह नील गगन हो जो इन बादलों को बस देखता है। तुम तो वह शांत समुद्र हो जिसमें हल्की फुल्की लहरें उठती हैं और फिर खुद ही समा जाती हैं। यह समझ आते ही तुम्हारे भीतर एक गहरा संतोष जागने लगता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि तुम कभी सोचोगे ही नहीं? नहीं, इसका मतलब बस इतना है कि अब तुम अपने विचारों के गुलाम नहीं रहोगे। अब विचार आएंगे और तुम उन्हें पहचानोगे, लेकिन वे तुम्हें अपने साथ बहाकर नहीं ले जा पाएंगे। अब तुम सिर्फ अतीत की यादों या भविष्य की चिंता में खोए नहीं रहोगे, बल्कि तुम हर क्षण में पूरी तरह से जीवंत रहोगे। यही द पावर ऑफ नाउ की असली सीख है। जब तुम इस शक्ति को समझ लेते हो, तो तुम्हें महसूस होता है कि जीवन का हर पल एक उपहार है। तुम छोटी छोटी चीजों में आनंद लेने लगते हो। एक गहरी सांस लेना, पक्षियों का चहचहाना सुनना, सूरज की हल्की रोशनी को अपनी त्वचा पर महसूस करना। यह सब पहले भी था, लेकिन तुमने इसे कभी पूरी तरह महसूस नहीं किया था, क्योंकि तुम्हारा मन हमेशा कहीं और व्यस्त रहता था। लेकिन अब तुम जाग चुके हो। अब तुम इस क्षण में पूरी तरह से हो, और यही असली मुक्ति है। इस सीख को अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए कोई बड़ा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। बस जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन कहीं भटक रहा है, तो एक गहरी सांस लो और खुद से पूछो, अभी इस क्षण में क्या गलत है? अधिकतर बार तुम्हें यही जवाब मिलेगा कि कुछ भी नहीं। यही वह एहसास है जो तुम्हें सच में आजाद कर सकता है। अगर तुम सच में इस बदलाव को अपनाना चाहते हो, तो हर दिन बस कुछ पल अपने आप से जुड़ने में बिताओ। अपने विचारों को आते जाते देखो, लेकिन उनमें उलझो मत। अपने मन को एक पर्यवेक्षक की तरह देखो, और धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति बसने लगी है। यह शांति तुम्हारी असली प्रकृति है। यह तुम्हारी आत्मा की आवाज है। इसे महसूस करो, इसे अपनाओ, और फिर देखो कि तुम्हारा जीवन कितनी खूबसूरती से बदलता है। अगर तुम इसी तरह अपने भीतर जागरूकता को बढ़ाना चाहते हो और जीवन को एक नई दृष्टि से देखना चाहते हो, तो हमारे चैनल असली दस्तावेज को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां हम आपके लिए ऐसी ही गहरी और जीवन बदल देने वाली किताबों की महत्वपूर्ण बातें लाते हैं, जो आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती हैं। याद रखो, तुम्हारी असली शक्ति इसी क्षण में है। इसे पहचानो, इसे अपनाओ, और अपने जीवन को सही मायने में जीना शुरू करो।
जब तुम इस नए दृष्टिकोण से जीवन को देखना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगता है कि जो चीजें पहले तुम्हें परेशान करती थीं, वे अब तुम्हें उतनी प्रभावित नहीं करती। अब तुम अपने विचारों और भावनाओं को बस एक बाहरी दर्शक की तरह देखने लगते हो। अब तुम विचारों से बंधे नहीं हो, बल्कि तुम उन्हें देख सकते हो, समझ सकते हो और फिर उन्हें जाने भी दे सकते हो। यही वह शक्ति है जो तुम्हें भीतर से मुक्त कर देती है। लेकिन यह सफर आसान नहीं है। वर्षों की आदतें, पुरानी धारणाएं और समाज से मिले विचार हमें बार बार वापस खींचने की कोशिश करते हैं। तुम्हारा मन तुम्हें यह यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि तुम्हें अतीत में जाकर पछताना चाहिए या भविष्य की चिंता करनी चाहिए। लेकिन अब तुम इस खेल को समझ चुके हो। तुम जानते हो कि असली जीवन इस पल में है, न कि तुम्हारे विचारों के जाल में। अब जब तुम किसी समस्या का सामना करोगे तो तुम्हारी प्रतिक्रिया पहले जैसी नहीं होगी। पहले तुम तुरंत घबरा जाते, दुखी हो जाते या डर जाते। लेकिन अब तुम ठहर कर देखोगे, अपनी भावनाओं को समझोगे और फिर धीरे धीरे उस पल में रहकर सही फैसला लोगे। यही द पावर ऑफ नाउ का असली जादू है। यह तुम्हें अपने जीवन का स्वामी बना देता है, न कि तुम्हारे विचारों और भावनाओं का गुलाम। अब तुम हर छोटे छोटे पलों में आनंद लेने लगते हो। एक साधारण कप चाय पीते हुए भी तुम उसकी सुगंध, उसका स्वाद, उसके तापमान को पूरी तरह महसूस कर सकते हो। पहले जो चीजें तुम्हारे लिए साधारण थीं, अब वे असाधारण लगने लगती हैं, क्योंकि अब तुम उन्हें पूरे होश और जागरूकता के साथ अनुभव कर रहे हो। यही वह जीवन है जो हमेशा तुम्हारे सामने था, लेकिन तुमने इसे कभी पूरी तरह महसूस नहीं किया। समय के साथ जब यह जागरूकता गहरी होने लगती है तो तुम्हारे भीतर एक असीम शांति जन्म लेने लगती है। अब तुम्हें किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि तुम जान जाते हो कि तुम पहले से ही पूर्ण हो। तुम्हें अब अपनी खुशी को बाहरी चीजों में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, न पैसे में, न रिश्तों में, न सफलता में, क्योंकि तुम जान चुके हो कि असली खुशी सिर्फ इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहने से मिलती है। यह सब सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसे पूरी तरह अपनाने में समय लगता है। लेकिन हर बार जब तुम अपने विचारों से बाहर आकर इस क्षण में वापस आते हो, तुम एक कदम अपनी आजादी की ओर बढ़ाते हो। और यही वह यात्रा है जो तुम्हें सच्ची शांति और संतोष की ओर ले जाती है। अगर तुम इस बदलाव को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो तो आज से ही शुरुआत करो। अभी, इसी क्षण एक गहरी सांस लो, अपने आसपास की चीजों को महसूस करो, अपने मन को शांत होने दो। और अगर तुम इस तरह की जीवन बदल देने वाली सीखों से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे चैनल असली दस्तावेज को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हम आपके लिए ऐसी ही शक्तिशाली और प्रेरणादायक किताबों की सारगर्भित व्याख्या लाते हैं जो आपकी सोच और जीवन दोनों को पूरी तरह बदल सकती हैं। याद रखो, असली शक्ति हमेशा इसी पल में छिपी होती है। इसे पहचानो, इसे अपनाओ और अपने जीवन को पूरी तरह से जीना शुरू करो। जब तुम सच में इस सीख को अपनाने लगते हो तो धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुम्हारे जीवन में जितनी भी समस्याएं थीं, वे असल में तुम्हारे अपने ही दिमाग की उपज थीं। जो डर, जो तनाव, जो चिंता तुम्हें सताती थी, वे सब सिर्फ एक मायाजाल थीं जिन्हें तुम्हारे विचारों ने इतना बड़ा बना दिया था। लेकिन अब जब तुम वर्तमान में जीना सीख चुके हो, जब तुमने अपने विचारों को सिर्फ एक पर्यवेक्षक की तरह देखना शुरू कर दिया है, तो तुम्हें एहसास होता है कि सच्चा आनंद, सच्ची शांति और सच्ची खुशी हमेशा तुम्हारे पास थी, बस तुमने इसे कभी महसूस ही नहीं किया। अब जब कोई तुम्हें कुछ बुरा कहता है तो तुम पहले की तरह गुस्से या दुख में नहीं डूबते। अब तुम उस बात को सुन सकते हो, उसे देख सकते हो और फिर उसे वहीं छोड़ सकते हो। पहले जो बातें तुम्हारे अंदर तक असर कर जाती थीं, अब वे तुम्हें सताती नहीं, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि तुम सिर्फ अपने विचार नहीं हो, तुम सिर्फ अपने भावनाएं नहीं हो, तुम इन सब से परे हो। जब तुम इस सच को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। अब तुम्हें खुश रहने के लिए किसी बाहरी कारण की जरूरत नहीं पड़ती। अब तुम बिना किसी वजह के भी संतुष्ट महसूस कर सकते हो। तुम्हें पता चलता है कि सफलता, पैसा, प्रसिद्धि
ये सब चीजें अगर आई तो अच्छा है, लेकिन इन पर तुम्हारी खुशी निर्भर नहीं करती, क्योंकि अब तुम्हारी खुशी किसी चीज से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की शांति से आती है। यही वह अवस्था है जिसे कई महापुरुषों ने जागरण कहा है। जब तुम इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित हो जाते हो तो तुम्हारी जिंदगी एक अनोखे प्रवाह में बहने लगती है। तुम बिना किसी तनाव के, बिना किसी डर के हर चीज को पूरे होश और जागरूकता के साथ अनुभव करने लगते हो। हर पल तुम्हारे लिए नया होता है, हर अनुभव तुम्हारे लिए गहरा होता है। अब तुम सिर्फ जिंदा नहीं हो, अब तुम सच में जी रहे हो। और यही द पावर ऑफ नाउ की सबसे गहरी सीख है कि जीवन भविष्य में नहीं है, अतीत में नहीं है, बल्कि सिर्फ इस क्षण में है। अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुमने जीवन के सबसे बड़े रहस्य को समझ लिया। अब तुम पूरी तरह से मुक्त हो। अब तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं, न आने वाले कल से, न बीते हुए कल से। अब तुम्हारे पास सिर्फ आज है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम सच में इस बदलाव को अपनाना चाहते हो तो हर दिन सिर्फ कुछ मिनट निकालकर खुद को इस क्षण में लाने की कोशिश करो। अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने विचारों को आते जाते देखो, और बस इस पल में पूरी तरह उपस्थित रहने की कोशिश करो। और अगर तुम इस तरह की जीवन बदल देने वाली सीखों से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे चैनल असली दस्तावेज को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए इसी तरह की गहरी और अर्थपूर्ण किताबों की व्याख्या लाते हैं जो आपकी सोच और जीवन दोनों को पूरी तरह बदल सकती हैं। याद रखो, सच्ची शक्ति इस क्षण में है। इसे अपनाओ, इसे महसूस करो और अपने जीवन को पूरी तरह से जीना शुरू करो। जब तुम इस सीख को अपने जीवन में लागू करते हो तो धीरे धीरे तुम्हें यह महसूस होने लगता है कि हर समस्या, हर तनाव, हर चिंता का जन्म सिर्फ तुम्हारे दिमाग में होता है। जब तुम अपने विचारों से खुद को अलग कर लेते हो, जब तुम बस एक दर्शक बनकर अपने विचारों और भावनाओं को देखते हो, तो तुम्हें समझ में आता है कि वे सब अस्थायी हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम स्थायी हो। तुम इन सब के साक्षी हो। अब सोचो, जो चीजें तुम्हें कल परेशान कर रही थीं, क्या वे आज भी उतनी ही प्रभावी हैं? शायद नहीं। और जो चीजें आज तुम्हें परेशान कर रही हैं, क्या वे 1 साल बाद भी तुम्हें परेशान करेंगी? शायद नहीं। तो फिर अगर हर समस्या अस्थायी है तो तुम उसके लिए खुद को इतना परेशान क्यों करते हो? यही वह जागरूकता है जो तुम्हें भीतर से मुक्त कर देती है। अब जब तुम इस नई समझ के साथ जीते हो तो तुम्हें यह भी एहसास होने लगता है कि तुम्हारी असली पहचान क्या है। तुम कोई नाम नहीं हो, तुम कोई पद नहीं हो, तुम कोई कहानी नहीं हो। तुम बस शुद्ध चेतना हो, एक शुद्ध अस्तित्व जो हर पल को अनुभव कर रहा है। जब तुम इस सत्य को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी में एक गहरा परिवर्तन आने लगता है। अब तुम चीजों को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। अब तुम्हें यह चिंता नहीं सताती कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। अब तुम्हें इस बात की भी परवाह नहीं रहती कि तुम्हारा भविष्य क्या होगा, क्योंकि तुम जानते हो कि भविष्य कुछ और नहीं बल्कि बस वर्तमान क्षणों की श्रृंखला है। अब तुम्हारी सुबहें पहले जैसी नहीं होती। अब तुम उठते ही किसी चिंता में नहीं डूब जाते। अब तुम अपने चारों तरफ की चीजों को महसूस करते हो, हवा को, सूरज की गर्माहट को, पक्षियों की आवाज को। अब तुम्हारी चाय पहले से ज्यादा स्वादिष्ट लगती है, क्योंकि अब तुम उसे पूरी जागरूकता के साथ पी रहे हो। अब जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम्हारा ध्यान कहीं और नहीं भटकता। अब तुम पूरी तरह से उस पल में उपस्थित रहते हो। यही द पावर ऑफ नाउ की असली शक्ति है। यह तुम्हें सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक नया जीवन जीने का तरीका सिखाती है। यह तुम्हें वह आजादी देती है जिसकी तलाश में पूरी दुनिया भटक रही है। यह तुम्हें वह शांति देती है जो बाहर की किसी चीज से नहीं बल्कि तुम्हारे अपने भीतर से आती है। अब तुम सोच सकते हो, क्या यह बदलाव इतना आसान है? जवाब है नहीं। यह एक यात्रा है जो तुम्हें हर दिन करनी होगी। तुम्हें बार बार अपने विचारों में खो जाने का एहसास होगा। तुम्हें फिर से चिंता और तनाव पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर बार जब तुम खुद को इस क्षण में वापस लाने में सफल हो जाते हो, तुम एक कदम अपनी सच्ची मुक्ति की ओर बढ़ा लेते हो। तो अब यह तुम्हारे ऊपर है। तुम चाहो तो अपनी जिंदगी वैसे ही जी सकते हो जैसे अब तक जी रहे थे, तनाव में,
चिंता में, भविष्य की चिंता में डूबे हुए। या फिर तुम जाग सकते हो, तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सकते हो, तुम अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह जी सकते हो। अगर तुम इस यात्रा को गहराई से समझना चाहते हो तो द पावर ऑफ नाउ सिर्फ एक शुरुआत है। इस किताब की सीख को अपनाने के लिए हर दिन कुछ मिनट खुद के साथ बिताओ, अपने विचारों को देखो, इस क्षण को महसूस करो। और अगर तुम इसी तरह की गहरी और जीवन बदल देने वाली सीखों से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे चैनल असली दस्तावेज को अभी सब्सक्राइब करो। यहां हम तुम्हारे लिए ऐसी ही अद्भुत किताबों की गहरी व्याख्या लाते हैं जो तुम्हारी सोच और जिंदगी दोनों को पूरी तरह बदल सकती है। याद रखो, जीवन अभी है, इसी क्षण में, इसे पूरी तरह जियो। जब तुम द पावर ऑफ नाउ की इस अद्भुत यात्रा के आखिरी चरण में पहुंचते हो तो एक गहरी सच्चाई तुम्हारे सामने प्रकट होती है। जीवन में जो भी दुख, तनाव या तकलीफें हैं, वे सभी हमारे अपने ही बनाए हुए हैं। हमारी पूरी जिंदगी एक मानसिक जाल में फंसी होती है जहां हम अतीत की यादों में या भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं। लेकिन जब हम इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना सीख जाते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम जितनी भी समस्याएं महसूस करते थे वे असल में थीं ही नहीं, वे केवल हमारे दिमाग की कल्पनाएं थीं। अब सोचो, तुम कितनी बार इस सोच में खोए हो कि काश मैंने वो गलती न की होती, या अगर भविष्य में ऐसा हो गया तो। ये विचार तुम्हारे मन में हर दिन, हर पल चलते रहते हैं और यही तुम्हें एक अंतहीन पीड़ा में डाल देते हैं। लेकिन जब तुम यह समझ जाते हो कि अतीत सिर्फ एक याद है और भविष्य सिर्फ एक संभावना, तो तुम्हें इस क्षण में जीने की असली ताकत महसूस होती है। यह समझ पाना आसान नहीं होता क्योंकि बचपन से ही हमें यही सिखाया गया है कि जीवन की खुशियां बाहरी चीजों में हैं। एक अच्छी नौकरी, एक बड़ा घर, एक शानदार गाड़ी, दूसरों से प्रशंसा मिलना। लेकिन जब हम इन चीजों को हासिल कर लेते हैं तब भी हमें संतोष नहीं होता। हम हमेशा कुछ और पाने की चाह में जीते हैं और इस दौड़ में हम असली जीवन को जीना ही भूल जाते हैं। लेकिन अब जब तुम द पावर ऑफ नाउ की गहरी सीख को अपना चुके हो तो तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि खुशी बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर ही है। यह किसी चीज से नहीं बल्कि इस क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होने से आती है। जब तुम अपने अंदर की इस शांति को महसूस करने लगते हो तो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। अब तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं सताती, अब तुम्हें दूसरों के विचारों से फर्क नहीं पड़ता, अब तुम हर पल को पूरी तरह जीने लगते हो। अब जब तुम इस नए दृष्टिकोण के साथ जीवन में आगे बढ़ते हो तो तुम महसूस करते हो कि हर चीज पहले से अधिक स्पष्ट हो गई है। तुम अब छोटी छोटी बातों में भी आनंद लेने लगते हो। अब तुम किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, तुम उसमें घबराने के बजाय उसे एक पर्यवेक्षक की तरह देखते हो। तुम उसे पूरी जागरूकता से अनुभव करते हो, बिना उसमें उलझे हुए। यही असली आजादी है, जहां कोई भी परिस्थिति तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम अब परिस्थितियों से ऊपर उठ चुके हो। इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक अभ्यास है। इसे सिर्फ पढ़कर समझना पर्याप्त नहीं है, इसे हर दिन अपने जीवन में लागू करना जरूरी है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम विचारों में खो रहे हो, तुरंत खुद को वर्तमान क्षण में लाओ। अपनी सांसों को महसूस करो, अपने शरीर को महसूस करो, अपने आसपास की चीजों को देखो। जितना अधिक तुम यह अभ्यास करोगे, उतनी ही जल्दी यह तुम्हारी आदत बन जाएगी और धीरे धीरे यह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी। अब यह तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपनी पुरानी जिंदगी, अपनी पुरानी चिंताओं और तनाव में रहना चाहते हो, या फिर तुम सच में इस क्षण को पूरी तरह जीना चाहते हो, अपने असली अस्तित्व को पहचानना चाहते हो? अगर तुमने इस यात्रा को अपनाने का फैसला कर लिया है तो द पावर ऑफ नाउ तुम्हारे लिए सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक नया जीवन जीने की कुंजी है। और अगर तुम इसी तरह की गहरी और जीवन बदलने वाली किताबों की व्याख्या चाहते हो तो हमारे चैनल असली दस्तावेज को अभी सब्सक्राइब करो। हम तुम्हारे लिए ऐसी अद्भुत किताबों का सार लेकर आते हैं जो तुम्हारी सोच और जीवन दोनों को बदल सकती हैं। याद रखो, जीवन न अतीत में है न भविष्य में, बल्कि सिर्फ इस क्षण में है। इसे पूरी तरह से जियो।
अगर तुम इस किताब की गहरी सीख को अपनी जिंदगी में लागू करना चाहते हो और इसे और अच्छे से समझना चाहते हो तो तुम्हारे लिए एक बेहतरीन विकल्प है टेक केयर के प्रोडक्ट्स। ये सिर्फ किताब पढ़ने की बात नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। टेक केयर के प्रोडक्ट्स तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी को और ज्यादा माइंडफुल और पीसफुल बना सकते हैं। इनसे जुड़े प्रोडक्ट्स की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, तुम वहां से देख सकते हो। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो और तुम इसी तरह की और बेहतरीन किताबों की व्याख्या सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल असली दस्तावेज को अभी सब्सक्राइब करो। और हाँ, कमेंट में हमें यह जरूर बताओ कि इस वीडियो में तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सी बात अच्छी लगी। तुम्हारे विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।